आदाब। मैं मसरूर हसन सिद्दीकी एडवोकेट, प्रेसिडेंट वक्फ प्रोटेक्शन डेवलपमेंट यूनिट, आपसे एक बार फिर 123 वक्फ प्रॉपर्टीज से मुताल्लिक कुछ बात शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको समझाऊंगा कि 2014 से कब तक क्या क्या हुआ। 20/8/2014 को जो रिट पिटीशन थी इंद्रप्रस्थ हिंदू परिषद की, रिट पिटीशन नंबर 2901, उसको डिस्पोज किया हाई कोर्ट ने with a direction to Union of India के they will take appropriate decision after giving an opportunity of hearing to all the stakeholders in particular दिल्ली वक्फ बोर्ड। तो उन्होंने एक डायरेक्शन दे दिया गया था कि आप इसको देखिए, असर-ए-नौ देखिए और कोई फैसला कीजिए और सबकी सुनवाई कीजिए, सबको मौका दीजिए और ख़ास तौर पे दिल्ली वक्फ बोर्ड को, क्योंकि वो एक स्टेक होल्डर है इसमें। तो उसी को देखते हुए वन मैन कमेटी बनी थी जिसने जस्टिस JC आर्यन, जो दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर्ड थे, उनकी कमेटी बनी थी। उनकी कमेटी की रिपोर्ट इनकन्क्लूसिव रही, गवर्नमेंट उससे किस नतीजे पे नहीं पहुंची। तो उसके बाद 10/2/2021 को 2 मेंबर कमेटी नोटिफाई की गई, जिसमें जस्टिस SP गर्ग, रिटायर्ड जज हाई कोर्ट, और राधा चरण दैनिक सर्विस के ऑफिसर थे, रिटायर्ड SDM। तो ये दोनों कमेटी जो बनी दिल्ली हाई कोर्ट के 20/8/2014 के डायरेक्शन के हिसाब से बनी, जिसमें उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा था कि अप्रोप्रिएट डिसीजन लीजिए आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, पर्टिकुलरली दिल्ली वक्फ बोर्ड। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड का इन कमेटी के सामने ना जाना हाई कोर्ट के उस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा था कि आप इनको सुनवाई का मौका दीजिए। तो सुनवाई का मौका के लिए गवर्नमेंट ने एक रास्ता बनाया, कमेटी बना के सुनवाई करने का। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड का ये कहना कि ये कमेटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, इनका कॉन्स्टिट्यूशन सही तरीके से नहीं हुआ था, इलीगल था, इसलिए हम उन कमेटी के सामने पेश नहीं हुए, तो ये कहना बिल्कुल गलत है, इसका कोई जवाब नहीं है। तो 20/8/2014 का ऑर्डर जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया वो बहुत क्लियर है इस मामले में। तो वक्फ बोर्ड को उसके सामने पेश होना था, वो जरूरी था। वक्फ बोर्ड को पता कब चला? 2022 में कहते हैं कि जी हमें ITBP का जब लैंड वाला मामला हुआ तब हमें पता लगा कि गवर्नमेंट ने कोई लैंड ITBP को अलॉट कर दिया, जबकि लैंड अलॉटमेंट हुआ 2020 में। तो वक्फ बोर्ड 2020 से लेके 2020 तक गहरी नींद सोता रहा, कुंभकर्ण की नींद सो रहा था। वक्फ बोर्ड को यह नहीं पता था कि जिस लैंड को वो अपना क्लेम करते हैं और जो 123 प्रॉपर्टीज का हिस्सा है, उसको गवर्नमेंट ने 2020 में अलॉट कर दिया था। तो वक्फ बोर्ड की ये लापरवाही है कि वक्फ बोर्ड उन प्रॉपर्टीज का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर पा रही है जो जिसको वो कहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज है, और दे आर पार्ट ऑफ 123 वक्फ प्रॉपर्टीज। 2022 में जब इनको पता लगा तो इन्होंने 9/3/2022 का ऑर्डर है, जिसमें इन्होंने चैलेंज किया कि 2 मेंबर कमेटी गलत है और हाई कोर्ट ने इनको कोई स्टे देने से मना कर दिया। ये 9/3/2022 का ऑर्डर है, रिट पिटीशन नंबर 1961 ऑफ 2022 में। और उसके बाद इन्होंने उसकी अपील फाइल करी डबल बेंच के सामने। 20 अप्रैल 2022 का LPA 273 ऑफ 2022 का ऑर्डर है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें, डिवीजन बेंच ने कहा कि हमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि सिंगल जज के जो ऑर्डर है हमें उसमें कुछ इंटरफेरेंस करना चाहिए, और जो आप रिलीफ सॉर्ट कर रहे हैं वो तो आपने अपनी वहाँ जज साहब के सामने मांगी ही नहीं। आपने जो वहाँ मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई थी रिट पिटीशन में, तो उसमें आपने उस रिलीफ को प्रेस ही नहीं करा। तो इस वजह से अब ये वाली बात उठाना कि 1-2 मैन कमेटी का जो है कार्रवाई पे रोक लगा दी जाए, ये चीज़ तो आपने सिंगल जज के सामने उठाई ही नहीं थी। तो ये भी वक्फ बोर्ड के जो वकील हैं और वक्फ बोर्ड है, इनकी लापरवाही का सबूत है कि जो चीज़ के लिए आप स्टे मांग रहे हैं उस चीज़ को आपने वहाँ पे उस एप्लीकेशन में जज साहब के सामने रखा ही नहीं है। तो इसलिए उस पर स्टे देना बनता नहीं है, और डिवीजन बेंच ने भी स्टे देने से मना कर दिया था, और उन्होंने कहा कि ये इंटरिम ऑर्डर है, आप नीचे सुनवाई जारी रखिए और जो भी फैसला होगा उसमें अगर आपकी ज़मीन साबित हो जाती है तो आपको गवर्नमेंट से वो ज़मीन बाद में वापस मिल जाएगी। और उसमें जो इनके रिट पिटीशन है 1961/2022, उसमें भी इनकी क्या लापरवाहियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 10/2/2021 को जब 2 मैन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, उसके बाद 10 फरवरी 2021 से लेके ये मार्च
2022 तक सो रहे थे। पूरा 1 साल गुजरने के बाद इन्होंने रिट पिटीशन फाइल करी हाई कोर्ट में। वो कमेटी का नोटिफिकेशन भी हो गया, अखबार में भी पब्लिक नोटिस आ गया, लोगों से उसमें स्टेक होल्डर से लोगों से ऑब्जेक्शंस और सजेशंस भी मांगे जाने लगे। तो 1 साल गुजरने के बाद इन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया। हाई कोर्ट को अप्रोच करने के बाद भी इनको जब स्टे नहीं मिला, डिवीजन बेंच ने भी इनके स्टे को जो है कि दरखास्त को खारिज कर दिया। तो उसके बाद इन्होंने 2 मैन कमेटी में जाके अप्रैल 2022 में दरखास्त दी कि हमारी वहाँ रिट पिटीशन पेंडिंग है और आप जो है अपनी कार्रवाई को रोक दें। तो 2 मैन कमेटी ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी और जो उनको हिदायत थी, जिस तरह से उनको कमेटी की कार्रवाई करनी थी, जो मैंडेट था उसके हिसाब से उन्होंने अपनी कार्रवाई करी और रिपोर्ट दी। रिट पिटीशन 1961 का हाल बता दूं, अभी भी उसमें ये अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं। इन्होंने 24 मई 2022 को हाई कोर्ट को अप्रोच किया कि साहब हम अपने रिट पिटीशन को अमेंड करना चाहते हैं, हमें परमिशन दे दीजिए। हाई कोर्ट ने इनको परमिशन दी तो 3/8/2022 को इन्होंने एक अमेंडेड पिटीशन वहाँ पे रखी, जिसमें इन्होंने अमेंडमेंट करनी चाहिए थी, वो सब इन्होंने लिखी। उसकी कॉपी जो है यूनियन ऑफ इंडिया को मिली। यूनियन ऑफ इंडिया ने 20 जनवरी 2023 को अभी ये कहा कि जनाब हम उस अमेंडमेंट एप्लीकेशन का जवाब देना चाहेंगे। तो अभी तो पिटीशन ही फाइनल नहीं हुई है कि क्या पिटीशन होगी। जब एक बार पिटीशन फाइनल होके आ जाएगी फिर उसकी अमेंडमेंट अलाउ होगी। अमेंडमेंट अलाउ होने के बाद जो फाइनल पिटीशन की शक्ल आएगी उसके ऊपर भी जो भी आर्गूमेंट होने हैं, जो रिट पिटीशन चलनी है वो चलेगी। और उसमें अब नेक्स्ट डेट लगी है 4/8/2023। इस बीच में जब ये नोटिफिकेशन आया 8 फरवरी 2023 को गवर्नमेंट LNDO का, तो उसको जब चैलेंज करने के लिए इन्होंने अभी 2 दिन पहले जो एप्लीकेशन लगाई थी उसको भी जज साहब ने ये कह के खारिज कर दिया कि आपकी एप्लीकेशन जो है इस सूरत में मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि ये आपकी ने जो रिट पिटीशन लगाई है उसमें जो रिलीफ सॉर्ट करी है उसका कोई पार्ट नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। तो लिहाजा अगर आप इस तरह की एप्लीकेशन को परस्यू करना चाहते हैं तो ब्रिंग इट इन ए फॉर्म है फ्रेश पिटीशन। आप अलग से एक पिटीशन तैयार कीजिए जिसमें आप जो भी चीज़ रिलीफ चाहते हैं वो उसमें लिखिए और एक अलग से इस पिटीशन को चलाया जाएगा। जो पुरानी पिटीशन आपकी चल रही है 1961-2022 की, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग से पिटीशन चलेगी। हाँ, जज साहब ने कहा कि हम आपकी ये दोनों पिटीशन एक ही साथ सुनवाई करेंगे, तो उसको भी 4 अगस्त 2023 के लिए लगा दिया जाएगा। रजिस्ट्री को ऐसा डायरेक्शन है। अब देखते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या इसमें पिटीशन लेकर आएगा और क्या करेगा। तो अभी तक का आपको ये अपडेट है 123 प्रॉपर्टीज के लिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।